हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली पार्ट थर्ड सेशन 21 से 24 का फाइनल एग्जामिनेशन डेट काफ़ी क्लोज आ गया है। आप सभी स्टूडेंट्स एक्टिव होकर के तैयारी जरूर करते रहिएगा। दोस्तों पार्ट थर्ड में इंग्लिश ऑनर्स के टोटल 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर का एग्जाम आपको देना होगा। हर एक पेपर का वेटेज इक्वल है, इसीलिए हर एक पेपर का तैयारी आप सभी बढ़िया से जरूर कीजिएगा। और अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है कि आप हर एक पेपर को सिलेबस से बढ़िया से कवर करो, इसीलिए आप केवल और केवल अब सेलेक्टेड क्वेश्चन का ही तैयारी कीजिए। हर एक पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं केवल और केवल उसी का तैयारी कीजिए और उसी क्वेश्चन से हैंडराइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि आपका इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है और यहाँ पे हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच पेपर 5 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड फाइनल पेपर के लिए, पेपर 5 के लिए इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके पेपर में डिक्टो आएगा। तो चलिए अब मैं आपके बीच क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आ जाइए ग्रुप ए में। दोस्तों पेपर 5 के अंदर पहला जो सवाल आएगा ये ग्रुप ए के अंदर आएगा और ये 15 मार्क्स का होगा। पेपर में 2 सवाल आएंगे, आपको एक का ही जवाब देना होगा और वो एक होगा 15 मार्क्स का। और सवाल जनरली रहेंगे क्रिटिसिज्म से संबंधित और वो भी पीरियड वेस्ट, जैसे कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इसी को कहा जाता है न्यू क्रिटिसिज्म। तो इस प्रकार से सवाल आएंगे, इन 3 को कर लीजिएगा। पेपर में डिक्टो यहाँ से एक आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप ए के लिए। अब आइए ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में भी सेम वही पैटर्न रहेगा। एग्जाम में 2 सवाल आएगा, एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। और यहाँ पे सवाल आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक से यानी पोएट से, और आप पोएट के लिए इन 3-4 को कर लीजिएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडेन, आई.ए. रिचर्ड्स एंड एस.टी. कोलरिज, इतना कर लीजिएगा। ग्रुप बी आपका कवर हो जाएगा। आ जाइए अब ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी सेक्शन जो दोस्तों है ये 30 मार्क्स कवर करेगा। यहाँ पे 2 प्रकार का सवाल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी और एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन में टोटल 4 सवाल आएंगे, आपको 2 का ही जवाब देना होगा और दोनों 7.5 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 15 मार्क्स एक्सप्लेनेशन भी कवर करेगा। तो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल, 30 मार्क्स हो गया। और इस सेक्शन के लिए आपको केवल और केवल ये 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा है फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये तीनों टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया एस्से है। आप चाहो तो इनमें से एक को इग्नोर भी कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप इन 2 को कर लीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आप केवल और केवल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। यहाँ से सवाल आपके पेपर में बन जाएंगे। बाद बाकी इसमें क्लियरिटी लाने के लिए मैं आपको 2 वीडियो का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन है, आप उसको देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोनों आपका कवर हो जाएगा। अब आ जाइए ग्रुप डी सेक्शन की ओर। ग्रुप डी सेक्शन में क्या होगा दोस्तों, एक छोटा सा पोएम आएगा, जनरली 8 से 10 लाइन के होंगे, 6 लाइन का भी कभी कभी आ जाता है। तो क्या होगा, उस छोटे से पोएम को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। और इसके लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया गया है, ये पोर्शन सिलेबस लेस है, कोई भी पोएम मेंशन नहीं है और आज तक एक भी पोएम रिपीट भी नहीं किया है, इसलिए मैं आपको कोई पोएम सजेस्ट भी नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि आप 10-15 पोएम का आप एनालिसिस कर लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करना है। पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम है, आप वहाँ से पोएम को कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है पोएम मैच करेगा, कोई भी पोएम आ सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए गेस नहीं कर रहा हूँ। और ये 20 मार्क्स का होगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी अच्छा होगा तो बिना कुछ पढ़े ये 20 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि क्या करना होगा, आपको छोटा सा लाइन आएगा पोएम के अंदर, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और एक्सप्लेन करते चले जाओ, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं है। तो ये हो गया ग्रुप डी। बाद बाकी और क्लियरिटी के लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। सेक्शन डी और बढ़िया से कवर हो जाएगा।
अब आ जाइए लास्ट सेक्शन में, ग्रुप ई में। यहाँ से 20 मार्क्स का सवाल बनेगा। एग्जाम में टोटल इसी प्रकार से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा और दोनों 10-10 मार्क्स करके रहेंगे। और कौन कौन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है? इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, इंटेंशनल फ्लेसी, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म एंड एलेग्री। केवल और केवल इन 4-5 को कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा, कोई इशू नहीं होगा। हो सके तो नीचे से 2 को छोड़ भी दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये 2-3 जो देख रहे हो डिक्टोस पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आप इन सभी को कर लीजिएगा तो पेपर 5 आपका बढ़िया से हो जाएगा। और हाँ, कोशिश कीजिएगा अपने लैंग्वेज में ही आंसर को डिलीवर वहाँ पे करें। गेस के लैंग्वेज का यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स गेस के लैंग्वेज को ही वहाँ पे डिलीवर करके आते हैं। आप अपना खुद का थॉट लिखो ना, खुद से लिखो, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखो, अच्छा मार्क्स आएगा। बाद बाकी ये जितने क्वेश्चन मैं गेस किया हूँ, चाहे वो ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर ग्रुप ई, इन सभी क्वेश्चन का सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। काफ़ी साधारण भाषा में लिखा गया है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। केवल आप वो लैंग्वेज लिख करके आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि साधारण भाषा में लिखा गया है। छोटा छोटा स्टेटमेंट बना करके मैं वहाँ पे डिलीवर किया हूँ कंटेंट को, तो वो काफ़ी काम का होगा। तो दोस्तों पेपर 5 के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइएगा। बाद बाकी पेपर 6, 7 और 8 के लिए भी मैं कंटिन्यू वीडियो आपके बीच शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।